गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। महका ये जहाँ सारा है। गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरुवर का दरबार, गुरुवर की महिमा, गुरुवर की महिमा को इतिहास ने उचारा है। गुरुवर की महिमा, गुरुवर की महिमा को इतिहास ने उचारा है। महका ये जहाँ सारा है। गुरुवर का दरबार, गुरुवर का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरुवर का दरबार, जीवन तेरा मंगल, दर्शन तेरा मंगल, मंगल साधना थी। जीवन तेरा मंगल, दर्शन तेरा मंगल, मंगल साधना थी। छाया मिले तेरी जीवन संवर जाए, ये भावना है मेरी। छाया मिले तेरी जीवन संवर जाए, ये भावना है मेरी। आज तन मन तो, आज तन मन तो तेरे चरणों में हमने वारा है। आज तन मन तो, आज तन मन तो तेरे चरणों में हमने वारा है। महका ये जहाँ सारा है। गुरुवर का दरबार, गुरु गणेश का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। गुरु गणेश का दरबार, गुरु गणेश का दरबार देखो कितना अनुपम प्यारा है। महका ये जहाँ सारा है। गुरुवर का दरबार। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रवण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन।
गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्या समस्त महासती वृंद के चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साधुयाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आप सभी की सुंदर भावनाओं का और धन्यवाद है। आप इतने प्रेम से भरकर इस गुरु दरबार में आए हैं। अपने आप को आपने बड़ा भाग्यशाली बनाया है, आज के दिन को मंगल में बनाया है। गुरु के दरबार में आने से ही जीवन संवर जाता है। जिनका भाग्य जुड़ जाता है गुरु चरणों से और जिनवाणी से, वो सचमुच में बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। तीनों लोक में प्रकाश करने वाले परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के दिव्य सूत्र चरम अनुत्तर समोशरण में परमात्मा के मुखारविंद से जो दिव्य वरदान बरसे, उन्हीं वरदानों में से कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास प्रारंभ हुआ है, जिसका नाम है सत्य का पुरुषार्थ सम्यक पराक्रम। पूरी जिंदगी से हम पराक्रम कर रहे हैं, हर जन्म में कर रहे हैं, लेकिन उसमें अंतर है। हर जीव पराक्रम कर रहा है। एक नन्ही सी छोटी सी चींटी को आप देखेंगे, वो भी अपने से ज़्यादा वेट उठाकर, अपने से 8 गुना ज़्यादा वेट उठाकर चलती है। हम भी जन्म जन्मांतरों से जिस भी योनि में गए, जिस भी गति में गए, वहाँ पुरुषार्थ तो था, लेकिन वो पुरुषार्थ किसके लिए? जड़ के लिए या जीव के लिए? सारा का सारा पुरुषार्थ हमारा, बोलती हूँ, सोचती हूँ तो अंदर से कंपन होती है। इतने जन्म बीत गए, इतने जन्म बीत गए, पुरुषार्थ किया तो कैसा किया, और आज भी एकांत में बैठकर, अकेले बैठकर कुछ पल का भी चिंतन नहीं चलता। उन पलों को देखने की कोशिश भी नहीं होती कि पूरे दिन भर में जो पुरुषार्थ किया है वो किसके लिए किया है, किसके लिए किया है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और सोचते हैं, लेकिन जो सत्य है, जिस सत्य को अपनाकर कल्याण होना है, उससे आज भी कोसों दूर खड़े हैं। पदार्थ को, पुद्गल को सत्य मानकर उसके पीछे पागल की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। उसे पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात एक। सब में आज तीसरा सूत्र आ रहा है, धम सद्धायणं भन्ते जीवे किं जड़े। हे प्रभु, धर्म श्रद्धा से जीव को क्या प्राप्त होता है? धर्म और श्रद्धा। धर्म, हम किसको धर्म मान रहे हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सनातन धर्म,
कितने धर्म, कितने धर्म। ज्ञानी कहते हैं काले रंग की गाय है, लाल रंग की गाय है, सफेद रंग की गाय है। कोई भी गाय का कलर है, लेकिन उसका जो दूध है वो कैसे रंग का है? काली गाय का दूध काला होगा क्या? कैसा होगा? सफेद होगा। यही धर्म है। चाहे कितने ही मतांतर हो, लेकिन जो धर्म है वो दूध की तरह सदैव श्वेत है। वो धर्म क्या है? एक व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। व्यवहार धर्म क्या है? व्यवहार धर्म क्या है? जिसको हमने नाम दे दिया है, ये व्यवहार में धर्म चल रहे हैं। मेरा जन्म जैन धर्म में हुआ है, मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। ये क्या है? ये व्यवहार है। और निश्चय धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म निश्चय धर्म है। आज के इस पंचम काल में 99% व्यवहार धर्म है और 1% निश्चय धर्म। निश्चय धर्म की कोई बात ही नहीं होती। इतने लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर, मार पिटाई, मार काट, मंदिर गिराना, मस्जिद गिराना। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है इंसान रे। देखो कैसी आग भड़कती, बन बैठा शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे, लड़ता है इंसान रे। देखो कैसी आग भड़कती, बन बैठा शैतान रे। लड़ते कब मंदिर गुरुद्वारे। आज व्यवहार में निश्चय का दर्शन कराने वाले आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब निरंतर एकांत में रहकर आत्मा का दर्शन कर रहे हैं और आत्मा का बोध भी। लेकिन लेने वाले कितने? अभी यहाँ पर हमारे ज्वेलर बैठे हैं, भरत भाई, भरत ज्वेलर वाले। मैं पूछना चाहती हूँ, और आप भी देखते होंगे, सब्जी की दुकान पर ज़्यादा भीड़ होती है या आपकी हीरे की ज्वेलरी पे? कहाँ ज़्यादा भीड़ होती है? कहाँ पर? बोल दो। हीरा खरीदने तो कोई एकाध ही आता है, और सब्जी खरीदने भीड़ की भीड़। अरे सब्जी मंडी जैसा शोर मत करो। कहते हैं क्या सब्जी मंडी मचा के रखी हुई है? तुमने तो सब्जी मंडी बना दी है। ये व्यवहार में जो जी रहे हैं वो सब्जी मंडी ही तो है। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा धर्म, और इस धर्म के नाम पर इतनी भीड़, इतनी यात्राएं, इतनी रैली, इतना सब कुछ कि क्या? निश्चय धर्म वही हीरे को खरीदने जैसा है, लेकिन नहीं है हमारे पास, ना हमारी श्रद्धा है उस निश्चय धर्म पर। वो निश्चय धर्म आत्मा का धर्म है। और परमात्मा ने यहां पर कहा धर्म श्रद्धा। क्या हमें धर्म पर श्रद्धा है? बोलो। जड़ पर श्रद्धा है या चेतन पर श्रद्धा है? जन्म जन्मांतरों से हम किस पर श्रद्धा करते आ रहे हैं? पुद्गलों पर, जड़ पर। जिस पर श्रद्धा है, देख लो, जिसके पीछे भाग रहे हो उसी के पीछे श्रद्धा है।
कितने लोग तो ऐसे हैं जो आत्मा को मानते ही नहीं है। ये जन्म मिला, एक ही जन्म है, खूब खाओ, मौज करो, मस्ती करो, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये विपरीत धारणा, ये नेगेटिव थॉट्स इस संसार को बढ़ाती चली जा रही है। परमात्मा कहते हैं कि जिसको जीव पर श्रद्धा हो गई, पहले तो धर्म देख लो कि आप धर्म क्या है। बार बार यही बात आ रही है। परमात्मा ने तो जो कहा है कि वो धर्म क्या है, जो अपनी आत्मा के लिए श्रद्धा से भर गया, वो धर्म में आ गया। जो अपनी आत्मा के लिए श्रद्धा से, और आजकल की दुनिया में उसे कह रहे हैं कि सेल्फ लव, खुद से प्रेम, खुद से प्रेम, इस नाक से, आंख से, कान से, ये इस देह से प्रेम की बात नहीं है यहां पर। किससे प्रेम? खुद से। खुद कौन है? मैं। कौन है वो मैं? ये आंखें मैं नहीं है, मैं। मेरे सिर में दर्द है। क्या? मेरे, हम क्या बोलते हैं? मेरे, यानी जो कहने वाला मेरा, मेरा कहने वाला कौन है? वो अलग है और मेरा अलग है। मेरा कहने वाला, मेरे सिर में दर्द है, यानी सिर अलग है। क्या है सिर? लेकिन हमने क्या मान लिया? जब तक खुद के टुकड़े नहीं करोगे तब तक आत्मा की, टुकड़ा क्या? खुद का टुकड़ा करो। ये नहीं कि धड़ को अलग कर दो, सिर को अलग कर दो, ये नहीं। धर्म के नाम पर यही तो कर रहे हैं हम आज इंसान यही तो कर रहा है। धर्म के नाम पर जब दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन खुद का टुकड़ा करोगे क्या? कि ये देह अलग है, इसका टुकड़ा अलग करके, और ये आत्मा, ये धर्म की श्रद्धा, धर्म जिससे खुद को भी और दूसरे को भी अखंड शांति मिले, वो धर्म है। खुद को भी और दूसरे को भी शांति मिले, उसका नाम धर्म है, और वो है आर्य धर्म। आर्य धर्म। आर्य धर्म कौन सा? अभी गौतमी जी बता रहे थे ना कि जिसमें अहिंसा, संयम और तप समाया है, वो कौन सा धर्म है? अब तुम देख लो कि ऐसे धर्म से जुड़कर हम श्रद्धा, एक बार श्रद्धा जब आत्मा पे आ जाती है तो ये आत्मा परमात्मा, और परमात्मा ने कहा कि जिसके अंदर धर्म की श्रद्धा आ जाती है, सबसे पहले उसका विषयों के प्रति जो लगाव है, जो अटैचमेंट है, जो पागलपन है, जो दीवानापन है विषयों के प्रति, वो छूट जाता है सबसे पहला। और जिस समय वो छूट गया, विषय समझ गए ना, इंद्रियों के, जो इंद्रियों के प्रति तो सारा खेल चल रहा है, इन आंखों की पूर्ति करने के लिए, इन कानों की पूर्ति करने के लिए, इस नासिका के लिए सुगंध की सुगंध से प्रेम, ये जिह्वा इसको तृप्त करने के लिए, ये देह इस शरीर के स्पर्श को तृप्त करने के लिए, इन इंद्रियों के जो विषयों के सुख है, सुख क्षणिक, उनके लिए क्या हो जाता है? सारा लगाव छूट जाता है जब धर्म पे श्रद्धा आती है। साता असाता वेदनी जो कर्म है, उसके प्रति कोई भी भाव नहीं रहता जब धर्म पे श्रद्धा हो जाती है।
चाहे पीड़ा हो रही है उसमें भी परम आनंद। ये आनंद कब मिलता है? जब आत्मा को जाना जाता है, तभी ये आनंद प्रकट होता है, वैसे नहीं होगा। जरा सा सिर दुखता है तो उठने को मन हाय 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 चलती है। कितने कर्म का बंधन। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में ये जीव आत्मा कितना रहता है, आप देखो कि आप आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में कितने समय तक रहते हो और धर्म ध्यान में कितने समय। एक समायिक 5 समायिक भी जिस दिन कर लेते हो ना, तो परिवार वालों पर जाकर कितना रोष उतारते। 5 समायिक करके आया हूं, पता नहीं अभी तक नाश्ता तैयार नहीं किया। अरे 5 समायिक ये तो किसी पे एहसान किया है क्या? खुद के लिए की है, लेकिन नहीं, वो भी दूसरे के ऊपर क्या थोपना। मेरा ध्यान नहीं रखा, पहर पोरसी आ गई, अभी घर में कुछ तैयार नहीं है। ये धर्म। और फिर वो संयम के लिए पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है। जो धर्म में श्रद्धावान हो जाता है। धर्म की श्रद्धा की बात चल रही है तितली पुत्र मंत्री की, जिसकी जोशीली क्रांतिकारी आवाज निकल रही है। क्रांति भी 2 तरह की होती है, एक लाल क्रांति होती है, एक श्वेत क्रांति होती है। लाल क्रांति में दूसरों को मारना, काटना, नष्ट करना, जला देना, ये लाल क्रांति है। और श्वेत क्रांति सामने वाले के दिल को बदल देना। परमात्मा प्रभु महावीर श्वेत क्रांति लेकर आए थे। श्वेत क्रांति अपने वाइब्रेशन से, अपने भावों से सामने वाले को मौन रहकर जो किसी को बदल दे, वो श्वेत क्रांति होती है। मौन रहकर। आप देखो, इतने समय से धर्म कर रहे हो, क्या आपकी वाइब्रेशन से कोई बदल रहा है? क्या आपके पास आकर कोई शांत हो रहा है? क्या आपके मौन को देखकर सामने वाला मौन करने को तैयार हो रहा है? ये श्वेत क्रांति है। तेतली पुत्र कह रहे हैं, ये ब्राह्मण, ये विद्वान लोग कहते हैं विश्वास करो, विश्वास करो। मैं कहता हूं विश्वास बिल्कुल मत करो। और कल कहां पर आकर टिक गए थे हम? वशीकरण मंत्र, हाँ याद है। साध्वियों के आगे वो खड़ी हो गई, रास्ता रोककर, मुझे कोई वशीकरण मंत्र बताओ, मेरा पति मुझे देखना भी नहीं चाहता। साध्वियां देखकर हैरान, इतनी खूबसूरत, इतना सौंदर्य, पति देखना नहीं चाहता। हैरान हो गई, दंग रह गई साध्वियां, और कहा हमारे पास वशीकरण मंत्र नहीं है, गुरनी जी महाराज के पास आना, हम छोटी साध्वियां हैं, आहार की ही आज्ञा थी। उसको तो फटाफट तड़फ लग गई, जल्दी से समय पूरा हो, और संध्या के समय पहुंच गई उपाश्रय में। और गुरनी जी महाराज के पास, बड़ी साध्वी जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरे ऊपर उपकार करो। साध्वियों ने सब बात जाके गुरनी जी महाराज साहब को बता दी थी। उपकार करो मेरे ऊपर, वशीकरण मंत्र दो। मेरा पति मेरे में इतना आसक्त था, अब वो मुझे देखना भी। गुरनी जी ने कहा, रूप पोटीला, किस हाड़ मास के पति की बात करती हो? वो हाड़ मास का पुतला, वो तुम्हारी पत रखेगा? अरे पति वही होता है जो पत रखता है। पत इज्जत, सम्मान, जो तुम्हारे सम्मान को बरकरार, जिसने तुम्हें ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें छोड़ दिया, वो हाड़ मांस का पुतला तुम्हारा पति। छोड़ दो उसे। जो तुम्हारी पत रखे, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अपने जैसा बना दे, उस पति की बात करो। वो पति परमात्मा है, वो पति तुम्हारे भीतर है। पर्दा हटाओ भीतर से,
तुम्हारा पति तुम्हारे भीतर बैठा है जो तुम्हारी आन बान और शान की रक्षा करेगा। पति वही होता है। उस हाड़ मांस के पुतले को छोड़ दो रूप पोटीला। बात सुनो, एक स्वार्थ होता है, एक परमार्थ होता है, एक स्वदर्शन होता है। स्वार्थ मेरे सारे काम बन जाएं, दूसरा मरता है तो तुम जाओ भाड़ में। कुछ लोग बोलते हैं ना ये बात सुधार लेना, इसे भाड़ में जाओ तुम। वो भाड़ में जाए या ना जाए, तुम तो भाड़ में पहले ही पहुंच चुके हो। सिर्फ केवल अपने लिए ही जीना स्वार्थ। परमार्थ, मुझे कष्ट मिल जाए कोई बात नहीं, मेरे साथ रहने वाले मेरा पड़ोसी ये सब सुखी। ये क्या है? परमार्थ। और तीसरा है स्वदर्शन। ना पड़ोसी से कुछ लेना, ना अपने से कुछ लेना, अपने अंदर में डुबकी लगाना, अपने भीतर में डूब जाना, अपनी आत्मा का दर्शन करना, स्वदर्शन। खुद को जानना, खुद को टटोलना, खुद में जीना, खुद में रहना, ये स्वदर्शन कब आएगा? प्यास जगाओ, प्यास। मैं भी, जरूरत है मुझे भी इस प्यास की। रूप पोटीला, स्वदर्शन करो, अपने भीतर में लौट आओ। देख लिया ना, बाहर के रिश्तों को देख लिया, और क्या देखोगी? इससे बड़ा सत्य और क्या है? जिसने तड़प तड़प कर तुझे मांगा, आज उसने छोड़ दिया। अभी नहीं संभलोगी तो फिर कोई क्षण संभलने का आएगा नहीं। अपने आप को देखो, अपने भीतर से इस पर्दे को हटा दो। आज तक बाहर ही देखा है, हमने भी देखा, आपने भी देखा, बाहर देखा है, और खोजते रहे कहाँ पर? ढूंढन चालो ब्रह्म को, ढूंढन चालो ब्रह्म को, ढूंढ रहा सब ढूंढ, इस ढूंढ को ना ढूंढा, इसी ढूंढ में ढूंढ। ब्रह्म को ढूंढने के लिए चले, बाहर तक देखते रहे, लेकिन ये ढूंढ क्या कहते हैं? घर को भी बोलते हैं ढूंढ, और ढूंढने को भी, खोजने को भी। हम 22पंथी साधुओं को भी क्या कहते हैं? ढूंढिया। कौन सा धर्म? ये ढूंढिया धर्म। ढूंढिया धर्म का मतलब ढूंढो, ढूंढो अंदर ढूंढो, ढूंढो अंदर ढूंढो, यदि अमृत पाना चाहो, राग द्वेष संकलेश के विष को अगर मिटाना चाहो, ढूंढो अंदर ढूंढो, ढूंढो अंदर ढूंढो। ट्रेन में एक सेठ जी सफ़र कर रहे थे, उनके पास लाल की पोटली थी। 9 लाख का लाल होता है ना, लाल चलते थे पहले, तो वो पोटली थी। तो वहाँ पर उनके सामने ये चोर भी बैठा हुआ था। अब वो चोर की निगाह उस लाल पर, उस पोटली पर आ टिकी। अब जब सेठ जी रात को सो गए तो उसने उसका सारा सामान ढूंढा और वो लाल की पोटली नहीं मिली। सफ़र था 8 दिन का। वो रोज दिन में पोटली देखता, रात को ढूंढता, तो उनके पास अब दोनों का स्टेशन आने वाला था, अगले स्टेशन पर उनको उतरना था। अब चोर ने क्या किया? सेठ के चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर गया। कहते, सेठ जी आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। कहते, क्या हो गया? कहते, मुझे ये मंत्र विद्या सिखा दो जो आपके पास है। कौन सी मंत्र विद्या? अरे दिन में लाल की पोटली आपके पास होती है और रात को गायब होती है। मैंने इतना ढूंढा, रोज ढूंढा, लेकिन वो। सेठ कहता, देख, मुझे तेरी नीयत का पहले दिन ही पता चल गया था कि तू चोर है। मैंने तुझे पहचान लिया था। मैं जब रात को सोने लगता, तू जिस समय दूध लेने जाता था, चाय लेने के लिए जाता था,
तो मैं उस समय अपने लाल की पोटली उठाकर तेरे सामान में रख देता था। मुझे पता था तू ये काम करेगा। तू रात भर मुझे ढूंढता रहा, अगर अपने आप को ढूंढता तो कौन बेवकूफ? हाँ, चोर। ऐसे हम सब भी वही हैं। हम भी समय तो फटाफट कितनी जल्दी आगे निकल जाता है। अब आगे कितने दिन तक, अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कल संडे है, जर्नल एक टॉपिक रहेगा, उसमें क्या, एक तो संकल्प शक्ति का आपको ज्ञान कराया जाएगा। जनरल टॉपिक बच्चों को भी लेकर आना, ये जरूरत है कि हम पढ़ाई के लिए कैसा संकल्प लें। हम सुबह उठ नहीं पाते हैं तो कैसा संकल्प लें, और रात को सोते समय हमारा दिमाग चलता रहता है। रात को सोते समय भी ये दिमाग चलता रहता है। तो जनरल विषय पर कुछ बोला जाएगा, बच्चों को साथ लेकर आना और जरूर सुनना कि रात को सोते समय दिमाग क्यों चलता रहता है, उसको कैसे रोका जाए। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप सुनेंगे। ओम।